स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। नंबर सिस्टम में सबसे पहले देखेंगे हम वास्तविक संख्याएं। लिखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले होती है वास्तविक संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है और p q दोनों ही कैसे होते हैं, p और q दोनों ही पूर्णांक होते हैं, वे होती हैं परिमेय संख्याएं। लिखते हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q दोनों ही पूर्णांक होते हैं, जैसे p बाई 2 अपॉन 5 बाई 2 हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें पूर्णांक ही मिलेंगे। लिखते हैं अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें p बाई q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता परंतु p और q दोनों ही पूर्णांक होते हैं, वे होती हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे और पाई, इनका दशमलव तुषार कभी शांत नहीं होता। इसका पॉइंट लिख लेते हैं। अब देखते हैं इसके गुणधर्म। तो इसके गुणधर्म क्या होते हैं? इसके गुणधर्म होते हैं, किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग करने पर हमें जो परिणाम मिलता है वो हमेशा अपरिमेय ही रहता है। लिखते हैं इसके गुणधर्म। जैसे हमने कोई भी अपरिमेय संख्या ले ली a, ये है अपरिमेय संख्या, और ये है परिमेय संख्या। अब हम a में r को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, हमें परिणाम कैसे मिलेगा? अपरिमेय। a में अगर हम r को जोड़ते हैं या a में से r को घटाते हैं या a और r की गुणा करते हैं या a को r से भाग करते हैं, परिणाम जो होगा वो हमको अपरिमेय ही मिलेगा। धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या और शून्य का ऐसा समूह जिसमें दशमलव और भिन्न नहीं होते वो कहलाते हैं पूर्णांक। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं 0 से 0, 1, 2, 3 लिया, -1, -2, -3, अब हम इसे किसी भी लाइन पर शो करके देखते हैं। इसे किसी भी लाइन पर शो कर देते हैं। ये हो गया पूर्णांक। अब देखते हैं भिन्न। तो भिन्न जो होती है वो किसी भी पूर्ण वस्तु के एक भाग या एक से अधिक भागों को दर्शाने वाली संख्या होती है, जिसे अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जाता है। लिखते हैं, किसी पूर्ण वस्तु के एक
संख्या बराबर हिस्सों को दर्शाने वाली संख्या है, जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। किसी पूर्ण वस्तु के एक या बराबर हिस्सों को दर्शाने वाली संख्या है, जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। जैसे 3/2, 5/2। एक संख्या ले ली, पूर्ण संख्या। इसके हम करते हैं 5 हिस्से। 5 हिस्से करते हैं इसके। पांच इसके हिस्से हमने कर दिए। अब इसमें से हमको क्या अलग करना है? 2 हिस्से अलग करने हैं, ये और ये। इसको कर देते हैं अलग। तो अब हम इसको कैसे बोलेंगे? 5/2, क्योंकि हमने 5 हिस्सों में से 2 हिस्से अलग कर दिए। अब हम देखेंगे दशमलव। वे संख्याएं जिनमें एक पूर्णांक भाग और एक भिन्नात्मक भाग होता है, जिन्हें एक बिंदु द्वारा अलग किया जा सकता है, वो कहलाता है दशमलव। वे संख्याएं जिनमें एक पूर्णांक और एक भिन्नात्मक भाग होता है, जिन्हें एक बिंदु द्वारा अलग किया जा सकता है, ये होता है दशमलव। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव वो होता है जो दशमलव के बाद कुछ अंक के बाद समाप्त हो जाता है, और अशांत दशमलव वो होता है जो दशमलव के बाद भी लगातार आगे बढ़ता रहता है, जो कभी समाप्त नहीं होता, वो होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव ये होता है शांत दशमलव। जैसे 1.25, 2.654 etc। इसमें दशमलव कुछ अंकों बाद ही रुक गया, और जो अशांत दशमलव होगा वो कभी रुकता नहीं है। लिखते हैं अशांत दशमलव। नंबर 2 अशांत दशमलव। अशांत दशमलव थ्री 3.333 ये से चलता रहेगा। इस पे बार लगा देते हैं, इससे ये परिमेय संख्या बन जाती है। अब लिखेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जैसे 311, इसका आखिरी अंक है 1। 553, इसका आखिरी अंक है 3। 657, इसका आखिरी अंक है 7 etc। जिन भी संख्याओं के आखिरी अंक 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं, वो होते हैं विषम संख्याएं। अब देखेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं ये संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक
गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे 4, इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2। 10, इसके गुणनखंड 2 गुणा 5। 30, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 3 6 पंजे 30, ETC। अब देखते हैं अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो केवल एक से या स्वयं विभाजित होती हैं। जैसे दो, 3, 5, 7, 11 ETC। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इसी क्रम में आगे भी है। तो ये हो गई अभाज्य संख्याएं। अगला और आखिरी बचा है युग्म अभाज्य संख्याएं। लिखते हैं युग्म अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर 2 होता है। जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13। अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर 2 होता है। जैसे 3, 5 इसके बीच का अंतर कितना हो गया 2। 5, 7 इनके बीच का अंतर 2। 11, 13 इनके बीच का अंतर 2। 17, 19 इनके बीच का अंतर 2। जिन भी अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है वे होती हैं युग्म अभाज्य संख्याएं। आई होप आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी। कल की क्लास में हम देखेंगे विभाज्यता के नियम। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।